लगता है कि नीतीश कुमार के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब आई थी 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के अच्छे दिन शायद अभी दूर हैं। ऐसा ही लग रहा है क्योंकि नीतीश कुमार लगातार 16 साल से बिहार में सत्ता पर आसीन है और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के लोग सड़कों पे हैं, उसे देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीतियां या तो बिल्कुल सही दिशा में नहीं जा रही हैं या फिर बिना सोचे समझे काम किया जा रहा है। कभी आपने देखा कि शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, नियोजित शिक्षक को लगातार जो पिछले 2006-7 से नियोजन के दंश झेल रहे हैं, कभी वेतन को लेकर के, कभी अन्य को लेकर के। इसके अलावे अन्य कई ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टरों में नीतीश कुमार ने नियोजन की प्रक्रिया शुरू की। अब वो सारे लोग नीतीश कुमार के खिलाफ होते जा रहे हैं और इससे भी बड़ी बात है कि आखिर इन लोगों के खिलाफत के पीछे की रणनीति क्या है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो बीपीएससी से लेकर के जितनी भी एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियों पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आज एक खास बात हो गई कि पटना की सड़कें, जहां जदयू और भाजपा आरजेडी जैसे बड़े बड़े राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं, उसके सामने सड़कों पे अफरा तफरी मच गई जब 1,14,600 से ऊपर लोग सड़कों पे आ गए और सरकार के विरुद्ध जमकर नाराबंदी के साथ साथ दोनों तीनों की ऑफिसों पर लोगों का कब्जा हो गया। अफरा तफरी मच गई और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। ये लोग अपने 4 साल के कार्यकाल का हिसाब किताब मांग रहे थे और खास करके भारतीय जनता पार्टी और पंचायती राज्य मंत्री जो नीतीश सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं, सम्राट चौधरी, उनको लेकर के काफ़ी गुस्से में थे। उनका कहना था कि 4 साल से ये वार्ड सचिव काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को अमली जामा पहनाने और ज़मीन पर उतारने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं झेला है। लोगों की गालियां सुनी है, लोगों से झगड़ा तक हुआ है, मारपीट तक हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के इस महती योजना और महत्वाकांक्षी योजना को उन्होंने ज़मीन पर उतारा है। उसके बावजूद इन्हें अब हटाने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश को लेकर के कहीं ना कहीं एक लोगों का कहना है, जो ये लगभग 1,15,000 के आसपास ये लोग सड़कों पे उतरे हैं वार्ड सचिव, ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को किसने अधिकार दे दिया कि वो 4 साल काम करने के बाद इन लोगों को हटा करके नए लोगों की बहाली करें। इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की भी बात ये लोग कह रहे हैं। इनका कहना है कि नीतीश कुमार को इन सारी बातों पर संज्ञान लेना चाहिए और ये वार्ड सचिव वो हैं जो सरकार बनाने का काम करते हैं। इन 1,15,000 वार्ड सचिवों के साथ साथ इनके परिवार भी हैं। आज तो ये सड़कों पे उतर करके अपने डिमांड को कर रहे हैं। अगर 3 से 4 घंटे के अंदर में सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी तो ये सड़कों को घेर लेंगे, चाहे इनकी जान ही क्यों न चली जाए, लाठीचार्ज क्यों न हो जाए, लेकिन ये सड़कों से हिलने वाले नहीं हैं। इसके बाद इनका आंदोलन जो है पिछले 13 दिनों से चल रहा है, आज 14वां दिन है और इसके आगे जो उन्होंने कहा है वो काफ़ी खतरनाक इरादा है। ये अपने बाल बच्चे और परिवार को लेकर सड़कों पे जब तक टिके रहेंगे तब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मान लेती है, वरना ये सड़क पर ही अपने बाल बच्चे परिवार के साथ जान देने तक का जिद पर अड़े हुए हैं। देखिएगा तस्वीरों में लगातार भारत लाइव आपको दिखा रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि इसके बाद जैसे ही आप इस खबर को देखिएगा तुरंत आपके सामने वो तस्वीरें होंगी, लोगों का वो बात होगा जो दंश झेल रहे हैं और लगातार सरकार के गलत नीतियों के कारण इन लोगों का रोजी रोटी पर आफत पड़ गया है। एक ऐसे ही बिहार में पलायन ज़बरदस्त हो रहा है। अगर ये लगभग 1.25 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर सरकार इन्हें कैसे समायोजित करेगी और इनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। ये खबर ख़त्म होने के बाद तुरंत हम आपके सामने पूरा वीडियो ला रहे हैं जिसमें इन लोगों ने अपनी बातें रखी है और सरकार के प्रति इनका क्या सोचना है और किस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तल्खियां हैं, ये भी इससे साबित होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।